नमस्कार मित्रों, जैसा अभी आपने मेरे पेज पे देखा, मैंने आपको बताया था कि करीब 5 बजे राजस्थान प्रदेश की कांग्रेस सरकार का एक और भ्रष्टाचार हम आपके सामने लाएंगे। तो मेरे इस वीडियो के बिल्कुल ऊपर आपको एक दस्तावेज चित्र के रूप में मिलेगा, जिसको देखने पर आप पाएंगे कि केंद्र सरकार की जो योजना थी, जिसमें 9,177 पंचायत लेवल पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र के नाम से भवनों का निर्माण होना था। इसी के साथ में पंचायत समिति स्तर पर 249 भवनों का निर्माण भी होना था। यानी 9,177 पंचायतों पर और 249 पंचायत समितियों पर यह भवनों का निर्माण होना था। इन भवनों में प्रमुख काम जो होने थे, वो पहला था कि मनरेगा के जितने भी कार्यालय चल रहे हैं पंचायत लेवल पर, वो सभी कार्यालय इन भवनों में शिफ्ट हो जाएंगे। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को, किसानों को शहरी क्षेत्र तक ना आना जाना पड़े, इसके लिए CSCs और CSC जो होता है वो होता है कॉमन सर्विस सेंटर। यानी एक ही जगह पर आपको प्रशासनिक सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। आपको खसरा नक्शा निकलवाना हो या अन्य कोई भी जानकारी लेनी हो, वो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। तो इन्हीं भवनों में CSC और ई-मित्र, राजस्थान में ई-मित्र के नाम से सेंटर्स खुले हैं, जहां पे आप अपने काफी सारे बिल्स का पेमेंट और सेल टैक्स का पेमेंट, ये सारे कामकाज आप ऑनलाइन कर सकते हैं उन ई-मित्रों के माध्यम से। तो CSC और ई-मित्र भी इसी में शिफ्ट होने थे। तो इसका पूरा डेटा मैंने ऊपर दिया है। अब समस्या ये थी कि राजस्थान में प्रदेश सरकार ने कभी भी बिजली उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण से अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है। इस वजह से सोलर पावर का इंतजाम किया गया कि इन सभी भवनों में सोलर पावर से बिजली आएगी। उसके लिए एक सरकारी कंपनी को टेंडर देकर और उनको ऑर्डर किया गया, और उसके अंतर्गत उस कंपनी ने करीब 9,136 जगह पर उनको, जो इसमें दिया हुआ है मैंने, 9,136 स्थानों पर उन लोगों ने काम चालू किया, जिसमें से इस प्रिंटआउट के निकालने तक 9,031 जगह पर उन्होंने अपने इंस्टॉलेशन कर दिए। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रदेश सरकार कैसे योजनाएं बनाती है। इतनी जगहों पर इतने बड़े बड़े इंस्टॉलेशन हो गए सोलर पावर के, और सुरक्षा का कभी ध्यान नहीं रखा गया। नतीजा ये हुआ कि करीब, ये जो राइट हैंड साइड पर जो हिंदी में मैंने पूरा दिया है, कि यहां से ये स्पष्ट हो जाता है कि राजीव गांधी के नाम से चालू की गई इस योजना में भी जनता का पैसा पानी की तरह बहाया गया है। सोलर पावर लगाने के लिए कुल भुगतान 288 करोड़ 40,92,924 रुपए का भुगतान हुआ। 288 करोड़ यानी करीब 300 करोड़ अपन मान सकते हैं, जिसमें से आपको जान के आश्चर्य होगा कि 6,27,92,046 रुपए के सोलर पावर इक्विपमेंट चोरी हो गए। 6,27,92,046 रुपए के सोलर इक्विपमेंट जो हैं वो चोरी हो गए हैं। सरकार ने ना तो इन ये जो इक्विपमेंट लगे थे, इनका ना तो कोई इंश्योरेंस करवाया था और ना ही सुरक्षा की किसी प्रकार से कुछ इंतजाम किए थे। ठीक है, तो यानी राजस्थान की जनता के 6 करोड़ रुपए बिना प्रयोग में आए, मतलब ऐसी चीजें जिसका प्रयोग भी नहीं हुआ, वो चोरी हो गए। ठीक है, अब इसकी कहीं किसी की कोई जवाबदारी नहीं है। अभी मेरे ख्याल से दिसंबर 2012 में
एक टेंडर हुआ था जिसमें फिर सरकार को जब पता लगा तो इन्होंने चौकीदारों की नियुक्ति करने का प्रयास किया और उन चौकीदारों को भी जो भुगतान ये लोग करेंगे वो 3,800 रुपए के आसपास से भुगतान करेंगे, ऐसी जानकारी मुझे मिली। चौकीदारों के दो काम होंगे, पहला तो ये कि वो रात भर चौकीदारी करेंगे, दूसरा दिन में वो उस स्थान की साफ सफाई भी करेंगे, झाड़ू पोछा भी करेंगे और जिसको ऑफिस बॉय का काम बोलते हैं वो काम भी वो करेंगे। यानी 3,800 रुपए में रात भर वो जगेगा, चौकीदारी करेगा, उसके बाद में दिन में वो साफ सफाई और अन्य काम भी करेगा उसी कार्यालय के। तो ये तो होगा विषय जब इनकी चौकीदारों की नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन उसके पहले ही करीब 6 करोड़ 27 लाख के इक्विपमेंट चोरी हो चुके हैं, जिनका आज तक कहीं कोई सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है। और उसमें भी मैं आपको बता दूं कि बहुत सी ऐसी जगह है, मतलब 202 कुल मिला के 202 पंचायती क्षेत्र में चोरी हुए हैं और 3 पंचायत समिति लेवल पर ये इक्विपमेंट चोरी हो गए सोलर पावर वाले। यानी कुल नुकसान जो प्रदेश सरकार के नीतियों के कारण प्रदेश सरकार को हुआ, प्रदेश की जनता को हुआ, वो हुआ 6 करोड़ 27 लाख 92,046 रुपए का। पहली चीज तो ये। दूसरा, अब आप इस पे अगर थोड़ा नीचे ध्यान दें, पॉइंट नंबर 7 पे मैंने लिखा हुआ है ई मित्र और सीएससी के डिटेल दिए हैं। अब आप देखिए, इतनी बड़ी योजना इन्होंने बना ली, करीब 9,177 जगह पर इनका कहना यह था कि हम पंचायती लेवल पर हम ये काम करेंगे। इस योजना के पहले इनके पास में कुल 3,263 जगहों पर सीएससी थे। यानी आपके पास एक्चुअल जो संख्या है वर्तमान में कार्यरत, उसका 3 गुना, 3 टाइम्स, मतलब 3,000 थे और आपने 9,000 जगह पर लगाने का निर्णय कर लिया। 25 लाख रुपए केंद्र सरकार ने दिए, 10 लाख रुपए प्रदेश सरकार ने अपनी जेब से लगाए, यानी एक भवन को बनाने में 35 लाख रुपए का खर्चा हुआ। कुल भवन बने हैं या बनने थे 9,177, तो पंचायत लेवल पर 249 पंचायत समिति स्तर पर। अब आप हिसाब लगाएंगे तो आपके कैलकुलेटर की जो जीरोज हैं वो कम पड़ेंगे। तो इतना बड़ा खर्चा प्रदेश और केंद्र सरकार ने मिलकर कर दिया। अचीवमेंट आप जानते हैं, जो नीचे आप देख रहे होंगे, टोटल 9.06 9.06% इनका अचीवमेंट है सीएससी और ई मित्र में। यानी 8,305 स्थानों पर अभी ये पहुंचे ही नहीं है। तो ये जिसको हम शब्दों में बोलें अगर, तो लिटरली तमाशा बना के रखा है इस प्रदेश की सरकार ने। प्रदेश की जनता की होली, प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई की होली कैसे खेल रहे हैं, आप सिर्फ इस एक छोटे से दस्तावेज को अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। नमस्कार। समय ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के नाम पर प्रदेश सरकार ने करीब 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। समया ने दावा किया है कि टेंडर की शर्तों में एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए परिवर्तन किया गया। समया ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है और कहा है कि भाजपा इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएगी। प्रेस वार्ता में भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़, डॉक्टर दिगंबर सिंह, सुमन शर्मा, राव राजेंद्र सिंह, राजपाल सिंह शेखावत, कालीचरण सराफ, अशोक पन्नामी, ज्योति किरण, सचिन खरे समेत प्रमुख भाजपा नेता मौजूद रहे। जो पहले टेंडर कंडीशन थी, इसमें अनेक कंपनियां ये टेंडर में हिस्सा ले सकती थी, लेकिन एक पर्टिकुलर विदेशी कंपनी को ये ऑर्डर जाए। एक उदाहरण दूं कि जो सॉफ्टवेयर है, पहले माइक्रोसॉफ्ट, ओपन सोर्स, अनेक कंपनियों के सॉफ्टवेयर अलाउड थे। इन्होंने कंडीशन बदल दी, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज जिनके पास होगी वही टेंडर भर सकते हैं। तो हम कांग्रेस से ये पूछना चाहते हैं कि ये जो विद्यार्थियों को सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का ही लैपटॉप और उसका सॉफ्टवेयर 2,500 करोड़ का ऑर्डर मिले, कितना कमीशन मिला है, कितना किकबैक मिला है, ये राजस्थान की सरकार को पता होना चाहिए। यहाँ पर नमस्कार मित्रों। कल हमने देखा कि कैसे भारत के गृह मंत्री ने
दोबारा ठीक चुनाव के पहले हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक खाई को और बड़ा करते हुए एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रशिक्षण शिविर होते हैं, यहां पर हिंदू आतंकवादियों को पैदा किया जाता है। मित्रों, अभी तक जब कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी या फिर चिदंबरम ने पहले कभी आतंकवाद का नाम किसी धर्म या जाति से जोड़ा था, तब दोनों ने ही हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। भारत के गृह मंत्री ने हिंदू आतंकवाद कहकर भारत के 100 करोड़ हिंदुओं का सीधे सीधे अपमान किया है, जिसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं और चेतावनी देते हैं कि आज हमने जयपुर में गृह मंत्री के खिलाफ पुलिस थाने में कंप्लेंट की है। 24 घंटे के अंदर अगर ओवैसी वाली धाराओं में सुशील कुमार शिंदे जी के ऊपर मामले दर्ज नहीं होते हैं, तो संपूर्ण भारत में हर थाने में भारत के गृह मंत्री को जाना होगा और अपनी जमानत करानी होगी। ओरिजिनल का है, ओरिजिनल दो एक से ओरिजिनल पे फोटो लगा दो ना। नहीं वो उस टाइम तो आए तो ऐसे ठीक है सर, नहीं जाता है ना अपने पास है। जाता तो तब जरूरत है जब हमारी लड़ाई हो आपसे। आपसे लड़ाई नहीं है तो जाते क्या जरूरत है? आप लिख लो एफआईआर, कोई 5 मिनट का काम नहीं हमारे थाने में। ओरिजिनल का है, एफआईआर लिख लो थाने में। हाँ जी, मैं कमिश्नर भेजेंगे ना उसको। हाँ तो आगे अशोकनगर में अगर होगी वहाँ दर्ज होगी। नहीं, अशोकनगर में क्यों होगी? हमारी भावनाओं का हाथ यहाँ पहुंचे। मैंने यहाँ अखबार पढ़ा, मेरी भावनाओं का हाथ यहाँ हुआ। मैं
मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। तो सर कल ही आज पहुंच गई थी। कल साहब मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ दर्ज करा आप लिख के दें क्षेत्राधिकार आपका, मैं रिसीव करके ना, मैं आपको क्षेत्राधिकार आपका नहीं, आप लिख देना नहीं। ये तो साहब में किसी का भी क्षेत्राधिकार हो, कोई भी पत्र मैं इसको दर्ज करेगा, भेज रहे हैं ना। ये तो कमिश्नर कहीं भी आप दर्ज करने में आपका क्षेत्र का अधिकार नहीं है तो आप लिख दो। ये तो आप जीरो पे दर्ज कर लें यार। नहीं आप जीरो पे दर्ज कर लेना, जीरो पे कर लें, आप जीरो पे दर्ज करें, आप जीरो पे दर्ज करें। दर्ज आपको ये तो आपके स्टेट में आ गया। हिंदू समाज को रिपोर्ट कहीं भी दर्ज करा सकता है। रिपोर्ट ले लीजिए और इसको भी जो दर्ज करके ओबीसी ने जो काम किया, जिस प्रकार से ओबीसी ने गाली दी हिंदू समाज को पूरे को, उसी प्रकार से उन्होंने गाली दी है, उसी श्रेणी में आता है। हाँ तो हम कब मना करते हैं? तो करो कार्रवाई जब होगी जब करोगे आपको। मैं आपकी इसकी कॉपी दे रहा हूँ, वो ले लीजिए। मैंने ये यहाँ के आपके क्षेत्र के नागरिक ने की है। मैंने इसीलिए तो राजेश टिकवाल कराई, मैंने नहीं कराई तो मैं कर देता। उसकी आपको मैंने रिसिप्ट की कॉपी दे दी है, वो ओरिजिनल मैंने रख ली है। और आपको कॉपी कब मिलेगी हमें? कॉपी दे रहा हूँ, FIR की कॉपी कब मिलेगी साहब? FIR की कॉपी अगर ऊपर से अगर आदेश आएंगे तो हम आपको दे देंगे। नहीं सारी FIR ऊपर के आदेश से दर्ज करते हैं आप। आप तो अपनी तरफ से कर लो इसको, हाँ मैं आप रजिस्टर कर ही सकते हो। मैंने इसको ले ली, रिसीव करके आपको रिसीप्ट नंबर दिया। आप कमिश्नर साहब को फरमा दें कि छोटा मसला नहीं है, ये एक थाने में आए हैं, ये सब थाने में जाएंगे, इसलिए बेहतर यही कि वो इसको दर्ज करके कल हम इंटीमेट कर दें। वो तो कोर्ट से कर सकते हैं, बिना नंबरी दर्ज कोर्ट में जाएंगे, फिर कोर्ट में नहीं करेंगे दर्ज। यदि दर्ज क्यों नहीं करेंगे लेकिन सर? नहीं सर, बिना नंबरी दर्ज कर सकते हैं। अध्यक्ष हैं लीगल सेल के। सब बात कर रहे हो, आपको दर्ज करनी चाहिए तुरंत प्रभाव से। जिद मत करो सर, आप जिद ये जिद क्या निकल होता है? FIR दर्ज करने आए आपके यहाँ। ये बलात्कार के केस क्यों बढ़ रहे हैं? इसलिए तो बढ़ रहे हैं कि आप जांच के अंदर ही 5 दिन लगा देते हो, कहते हैं जांच करके फिर हम रिपोर्ट दर्ज करेंगे। बलात्कार हम तो कर नहीं रहे, जो आप इंटीमेट कर दें, FIR दर्ज हो जाए और किसी भी थाने में ये बिना नंबरी दर्ज कर लेंगे, फिर बाद में फिर भिजवा देंगे जांच में रख लेना। आपका क्या दिक्कत आ रही है दर्ज होने के बाद में? सारे कानून मेरे ऊपर ही मत लगाओ। कानून वाली बात नहीं है, रिसीव कर लिए मैंने, मैं आपके आप तो इसकी जो इश्यू है इसकी ग्रेविटी से कमिश्नर साहब को अवगत करा देना। और ये एक थाने में हुआ, ये सब थानों में होगा। यदि FIR नहीं होगी तो फिर हम कमिश्नर कल फिर हम आएंगे। आज 24 घंटे के अंदर कमिश्नर